नमस्कार, सी न्यूज़ भारत पर आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश पांडे। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर वोट बैंक की राजनीति करते हुए सभी पार्टियां एक दूसरे को कोसने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही हैं। इसी बीच समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव मैनपुरी पहुंची, जहां लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती को उन्होंने मनाया। मैनपुरी सांसद डिंपल यादव ने उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए और आकाशीय बिजली गिरने से काल के गाल में समाये मृत लोगों के परिजनों को पार्टी की तरफ से आर्थिक सहायता प्रदान करते हुए चेक वितरित किए। खास बात यह रही कि इस दौरान डिंपल यादव बीजेपी पर वार करना बिल्कुल नहीं भूली। देखिए यह रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी से सपा सांसद डिंपल यादव बुधवार को जनपद पहुंची। यहां उन्होंने पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने जनता की समस्याओं को भी सुना। इस मौके पर उनसे मिलने काफी लोग पहुंचे। आपको बता दें कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती के अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें शिरकत करने पहुंची मैनपुरी सांसद डिंपल यादव ने जयप्रकाश नारायण की तस्वीर पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उन्हें नमन किया। इसके अलावा वहां मौजूद सपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए जयप्रकाश नारायण के चरित्र का उल्लेख किया। इसके बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। विधायकी का चुनाव भी लड़े हैं। उनका कहना है कि ढालूपुर में अखिलेश जी पहुंचे, लेकिन सांसद मैनपुरी नहीं पहुंची। अब तक तीन लोगों की डेथ हुई है गाँव में। विधानसभा और लोकसभा एक ही है। मैं काफ़ी जगह गई हूँ प्रदेश में, और ये खुद ही एक टूरिस्ट की तरह आते हैं मैनपुरी में, और इस तरह की गलत धारणा और भावना के साथ आते हैं, क्योंकि इन्होंने कोई काम नहीं किया है, जनता की सेवा नहीं की है। जो इनका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो इनका धर्म है कि जनता के बीच जाए, जनता के कष्टों का निवारण करें, जो इन्होंने नहीं किया है, तभी इस तरह की बातें करके जनता में गलत मैसेज। सांसद जी, 2024 में आपके चुनाव की स्ट्रेटेजी क्या होगी? 2024 जैसे राष्ट्रपति जी ने कहा है, हमारी स्ट्रैटेजी पूरी तरह पीडीए से ही निर्धारित होगी और निर्धारित है, और लोग समझ रहे हैं, और पूरा संपूर्ण उत्तर प्रदेश समझ रहा है। जो स्थिति आज उत्तर प्रदेश की है, जहाँ इतने जघन्य अपराध हो रहे हैं, इतनी घटनाएं हो रही है, कौन किसको मार दे रहा है, जहाँ न्याय की बात नहीं हो रही है। बात ये नहीं है कि कौन सी जाति है, कौन से धर्म के लोग हैं, बात है कि अन्याय किस पे हो रहा है, न्याय कैसे मिलेगा। सवाल इस बात का है। सपा के सांसद शफीकुर रहमान बल्कि उन्होंने कहा है कि ओवैसी की जो नीति है वो विपक्ष के लिए नुकसान है। हाँ, इलाज के सवाल आ रहा है, और जहाँ आकस्मिक कार्यों से लोगों की मृत्यु हो रही है, और जहाँ सरकार किसी भी तरह की सुविधा और ना ही किसी भी तरह का सपोर्ट कर रही है लोगों को, तो हम जितना हमसे हो पा रहे हैं हम उतना कोशिश कर रहे हैं उनकी सहायता करने का। लखनऊ अनुमति चाहते हैं कि मजबूर लोगों ने क्यों बड़ा हंगामा कर रहे हैं कि अपराध कर दिया क्योंकि लोकनायक जिनके जो जाने गए हैं, हमारे आदरणीय जयप्रकाश जी, कि वह एक समाजवादी लीडर थे, एक क्रांतिकारी लीडर थे, और एक सच्चे राष्ट्रवादी नायक थे। तो मैं समझती हूँ जो समाजवादी पार्टी द्वारा जो जेपी इंस्टीट्यूट बनाया गया है जयप्रकाश नारायण जी का, तो ना तो ये लोग, और यह समाजवादी पार्टी के पैसों से नहीं बना, ये जनता के पैसों से बना है, और ये जनता के समर्पित करने के लिए बना है, कि जनता जाने हमारे देश के लीडर्स कैसे थे, हमारे देश के नेता कैसे थे, और उनसे एक हमें इंस्पिरेशन मिले, उनसे युवाओं को एक इंस्पिरेशन मिले, और जो हमारी नई पीढ़ी के लोग हैं वो जान पाए और उन्हीं के दिखाए हुए मार्ग पे चल पाए। भाजपा वाले नहीं चाहते हैं कि जो सच्चे क्रांतिकारी लोग थे, जो सच्चे राष्ट्रवादी लोग थे, जो सच्चे समाजवादी लोग थे, जिन्होंने देश के लड़े और जो देश को सही दिशा दिलाना चाहते हैं, तो इस तरह की छोटी हरकतें कर वह एक बहुत ही निच स्तरीय एग्जाम्पल दे रहे हैं। जहाँ पूरे देश में इंडिया ब्लॉक का गठबंधन है, वहीं उत्तर प्रदेश में पीडीए यानी पिछड़ा दलित का जो अलायंस है, मैं समझती हूँ भाजपा वाले असली तौर पे पीडीए अलायंस से घबराए। सांसद जी, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है
कि जब कांग्रेस सत्ता में थी तब उन्हें ओबीसी याद नहीं आया, अब ओबीसी याद आ रहा है। समाजवादी पार्टी की हमेशा से यह मजबूती के साथ डिमांड रही है कि कास्ट सेंसस होना चाहिए। आज हम महिलाओं को आरक्षण देने जा रहे हैं, लेकिन इसमें भी ओबीसी महिलाएं, माइनॉरिटीज़ की महिलाएं का हक और सम्मान और अधिकार की बात नहीं हो रही है। ये लोग नहीं चाह रहे हैं कि सब लोग, पूरा देश आगे बढ़े और सभी जाति के लोग, सभी धर्म के लोग आगे बढ़े। ये देश में बंटवारा करने की स्थिति पैदा करना चाह रहे हैं और देश की जनता को एक ऐसा वातावरण दे रहे हैं जहाँ पे लोग भय में जिए, जो काल्पनिक है, जो सच्चाई नहीं है। गठबंधन के आपके सहयोगी ये गठबंधन इकट्ठा होके जो मूलभूत के जो सवाल थे, जहाँ हम अच्छी शिक्षा अपने बच्चों को, अच्छा स्वास्थ्य अपने परिवार को, और जो सरकार की भी जिम्मेदारी है, जो ये पूरी तरह विफल रही है, जहाँ वो रोज़गार देने में विफल रही है, जहाँ वो आर्मी में यानी फौज में नौकरी देने में विफल रही है, और जो इनकी जो यह एक योजना आई है जो अग्निवीर बनाएगी, जिसके बारे में कोई भी क्लियर पिक्चर नहीं है, तो मैं समझती हूँ। और जहाँ यह सरकारी, जो सरकार के जो वेल्थ है, जो सरकार की जो वेल्थ है, जिस तरह एयरपोर्ट्स हैं हमारे, जिस तरह रेलवेज़ है, जिस तरह रेलवेज़ के साइड में जो ज़मीनें हैं, इन सबको बेच रही है, उन सबका प्राइवेटाइजेशन कर रही है। तो मेरा मानना है कि सरकार गलत दिशा में देश को लेके जा रही है, जहाँ उसे कोई चिंता नहीं है देश की महिलाओं की, देश के युवाओं की, देश की जनता की। अखिलेश यादव के खिलाफ एनडीए मुकदमा दर्ज कराया जा रहा है कि उन्होंने नियम विरुद्ध गेट फैलाकर मूर्ति पे माल्यार्पण करने गए। क्या ये सही है? क्या ये इनका ये सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकती है। ये बुलडोजर चलाती है लोगों के घरों में, किस रूल के तहत ये बुलडोजर चलाती है? क्या न्यायपालिका नहीं है हमारे देश में? आप किस तरह का मैसेज देना चाह रहे हैं? तो ये भी उसी तरह का मैसेज देने की कोशिश करें। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा है कि आचार संहिता लागू होने के बाद किसी भी पार्टी ने अगर घोषणा लाभ देने की घोषणा की तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। लाभ देने वाली घोषणा की अगर बात की तो उसके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। लोग मैनिफेस्टो की बात करते हैं, ये डेमोक्रेसी का एक स्ट्रक्चर है, जहाँ पार्टी बताती है कि वो आज सरकार में आएगी तो जनता की किस तरह सेवा कर पाएगी, और मुझे लगता है कि चुनाव आयोग का कोई अधिकार नहीं है इस तरह की बातों से। ब्लैक मनी की बात तो दैवीय आपदा में डेथ हुए आश्रितों को कुछ चेक वितरण किए, और उसमें एक रोडवेज कंडक्टर भी था जिसके घर जाके आप वादा करके आए। क्या कुछ आर्थिक सहायता की है और कितने लोगों को? जो आर्थिक सहायता है उस पार्टी द्वारा कर दी गई है, और हम खुद जाएंगे उनके घर में। जो आप जो कह रहे हैं कि जो कंडक्टर वाला जो किस्सा हमें ज्ञान में आया था, उनके परिवार से भी बात हुई है। और अभी कल एसपी सिंह मैनपुरी से सी न्यूज संवाददाता कुलदीप दीक्षित की रिपोर्ट। आपको बता दें कि आज ही लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती के अवसर पर अखिलेश यादव के साथ भी बवाल हुआ। समाजवादी चिंतक जयप्रकाश नारायण की जयंती पर अखिलेश यादव लखनऊ के जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर पहुंचे, जहां अखिलेश के पहुंचने पर पुलिस ने उन्हें अनुमति न होने का हवाला देकर परिसर में न जाने की बात कही, मगर अखिलेश यादव ने सुरक्षा कर्मियों की एक न सुनी और वो JPNIC का गेट फांदकर अंदर दाखिल हुए और उन्होंने जयप्रकाश नारायण की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। इस घटना को लेकर मौके पर खूब बवाल हुआ। अब इसी के बाद मैनपुरी सांसद और अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव ने अपना बयान दे दिया है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।